देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए। दो डेक से मैं क्लियर करूंगी। पहला है 6 ऑफ फायर। मुझे दिख रहा है कल रात को वो सोच रहे थे, वो रात को ही सोच रहे थे आपके घर दरवाजे पे बारात लेकर आने की। ऐसी उनकी एनर्जी थी। उन्हें लग रहा था कल ही रात को ही वो आपसे शादी कर लें, कमिटमेंट देने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है और काफी फायरी एनर्जी में थे। उनको लग रहा था बस अब कमिटमेंट देना चाहिए या आपके साथ रीयूनियन कर लेना चाहिए। ऐसी उनकी कल रात की एनर्जी थी। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पे 6 नंबर आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। पेज ऑफ फायर, भाई एरीज लियो सजिटेरियस, फायरी एनर्जी बहुत है। आपकी छोटे से राजकुमार या राजकुमारी बिल्कुल एक्शन मोड पे थी। बेशक उनमें हिम्मत आ रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6 ऑफ फायर यही बता रहा है। अब वो बच्चे नहीं रहे, वो मेच्योर हो गए हैं। अब सबके सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने विचार बना लिया है और जाने नहीं देंगे आपको अपनी लाइफ से किसी भी कीमत पे। अगर आप जाना चाहोगे तो वो थाम लेंगे आपको, ऐसा वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं कल रात की एनर्जी में। 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं मून। ओह माय गॉड, बहुत प्यार उमड़ रहा था आपके लिए, भरपूर प्यार था उनके दिलो दिमाग में। वो काफी मिस कर रहे थे। मून की एनर्जी है, बहुत दिन हो चुके हैं उन्हें एहसास हो रहा था कि बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं। बेशक ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन मिले हो, आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। मून की एनर्जी है तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा था, एंजाइटी बहुत ज्यादा थी, फीलिंग्स बहुत ज्यादा था और प्यार भी भरपूर दिख रहा है मुझे कल रात की एनर्जी में। यहाँ पे 18 नंबर या 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं हाई प्रेस्टिस, भाई आए क्यों ना हो। बहुत से लोगों के पार्टनर बहुत सीक्रेसी उन्होंने मेंटेन की। यहाँ पे मून की एनर्जी भी बता रही है कि वो काफी सीक्रेटिव है, ओपन अप नहीं होते हैं। भाई अपनी मुंह खोलने वाले हैं, वो अपने दिले हाल बताने वाले हैं। दिल कितना टूटा हुआ है आपके मूव ऑन करने से, ये वो आपको बताने वाले हैं। आपसे बहुत प्यार करते हैं, अब वो मुंह खोलेंगे। हाई प्रेस्टिस यही बता रहा है भाई। मून की एनर्जी भी यही बता रही है कि भाई वो मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, अपने हाव भाव एक्शन से हो सकता है समझाते हो आई लव यू। और वो समझ के आप काफी उल्लू बन गए। पहले स्टार्टिंग में आप बहुत उल्लू बन गए उनके एक्शन से, भाव से। रिजल्ट जो खतरनाक निकला, अब मुंह से ही सुनना है आपको ये 3 लव्स, आई लव यू। तो भाई उनको बोलने दीजिए। ये एनर्जी देखकर ही आप एक्साइटेड होकर उनके पास मत चले जाइएगा। यहाँ पे आया है 7 ऑफ वाटर। वो बहुत दुखी हैं। क्यों? ये भी मून का कार्ड है। 7 ऑफ वाटर। उनको दुख हो रहा है कि पहले उन्होंने दूसरों को प्रायोरिटी क्यों दी, आपको क्यों नहीं दी, ये वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन कार्डों को मैं क्लियर करती हूँ। आज मेरे को बहुत लेट हो गया, सुबह सुबह सोशल वर्क में लगी हुई थी। देखते हैं 6 ऑफ फायर क्यों आया है। 6 ऑफ फायर इसलिए आया है भाई, आपके जाने के बाद एहसास हुआ कि आप कितने गिवर थे इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत दिया इस रिलेशनशिप में, बहुत एफर्ट्स डाला। इस वजह से अब वो चाहते हैं वो भी अपने हिस्से का एफर्ट्स डालें, इक्वल गिव एंड टेक करें, बैलेंस लाएं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। उन्होंने कभी बैलेंस करने की कोशिश नहीं की और एक पहिए पे गाड़ी कहाँ चलती है, खिसक खिसक के चलती है और आगे जाके दम तोड़ देती है। तो आपके प्यार की गाड़ी भी दम तोड़ चुकी है। वो समझ चुके हैं आप कि भाई अब मेरा अगर मैं साथ नहीं दूंगा तो ये गाड़ी आगे चलेगी नहीं और आप भी टेढ़े हो चुके हो, अकल आ गई है। कितने दिन इंसान बेवकूफ बन के रहेगा, तो आप में भी अकल आ गई है, ये वो समझने लगे हैं। अब पेज ऑफ फायर क्यों आया है देख लेते हैं। पेज ऑफ फायर क्यों आया है देख लेते हैं। पेज ऑफ फायर क्यों आया है देख लेते हैं। पेज ऑफ फायर आया है, जो बच्चा में इमेच्योर था, अब वो बच्चा आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। जो बच्चा भागता रहता था आपसे, कमिटमेंट फोबिया था, आपके साथ मजे करने हैं, एंजॉय करना है, मगर फैमिली को पता नहीं होना चाहिए। ऐसे ही उनकी एनर्जी थी। सब कुछ करूंगा मगर फैमिली को पता नहीं होना चाहिए, सब अंडरग्राउंड करूंगा जो भी करूंगा, है ना। और जब फंसूंगा तो तुम्हें हाईलाइट कर दूंगा, बम फोड़ूंगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा, सब कुछ अंडरग्राउंड करूंगा। ऐसी जिनकी एनर्जी थी, इसलिए कि वो इंसान धूर्त भी था और ऊपर का माला बिल्कुल खाली था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सी डीएफ फंस भी जाती है, ऐसा नहीं है, बहुत मासूम सी डीएफ फंस जाती है। बेशक वो मैंने देखा है बहुत एजुकेटेड है डीएफ,
उसके बावजूद भी उल्लू बना के चले जाते हैं डीएम, इसलिए कि उनके आधार हाफ है, बना ही सकते हैं, ये तो नॉर्मल है। पति पत्नी को बेवकूफ बनाए, ये तो साधारण सी बात है। तो यहाँ पे बहुत सी डीएम बेवकूफ बनती नहीं है, तो उनके लिए है ये कार्ड। आपके पार्टनर अब कमिटमेंट फोबिया अब नहीं है, वो जो रन करते थे, कमिटमेंट से भागते थे, और अब आपको कमिटमेंट देंगे। कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस की एनर्जी दिख रही है मुझे। अब मून को क्लियर करते हैं किसी और कार्ड से। मून का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? मून का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? मून का कार्ड क्यों आया है? मून का कार्ड आया है भाई, दुखी है, स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। किसी किसी का फैमिली बर्डन है, फैमिली प्रेशर है, और किसी किसी का आपसे दूर है, वो दूरियां उन्हें खाए जा रही है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर दुखी हैं थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है मून के कार्ड में, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है। एक दिन भी थर्ड पार्टी के साथ उनका सुकून से नहीं गुजरता है। अब हाई प्रेस्टेस देखिए, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, अगर डीएम अवेकन हो जाते हैं, हाई वाइब्रेशन में हो जाते हैं, उनकी मेंटेलिटी थर्ड पार्टी से मैच नहीं होती, ये रियलिटी है। इसलिए कि वो सारे की सारी पूरी फैमिली चुगलखोर होती है। रियलिटी ये है, पढ़ी लिखी हो अनपढ़ हो, तब वो डीएम के वाइब्रेशन से मैच नहीं कर पाती है, तब डीएम को भी इरिटेशन होती है। इसलिए कि डीएफ में हजारों क्वालिटी दिखती है, डीएफ के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतना वो सोशल वर्क और अपने ग्रोथ पे ध्यान होता है। तो वो अपनी फैमिली से कंपेयर करते हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, इसलिए कि ऐसी ही जर्नी बनाई है। तो वो कार्मिक के साथ उनका दम घुटता है। वो जब भी डीएफ को कंपेयर करते हैं, उनको वो वहां पे दम घुटने लग जाता है कि एक इंसान इतना एडवांस है, इतना आगे बढ़ता जा रहा है, डीएफ इलिटरेट हो या लिटरेट हो, इसलिए कि डिवाइन उनको ऐसे ही बनाती है। तो जब वो उनका दम घुटने लग जाता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है हाई प्रेस्टिस के साथ मून आया है, तो अब उनका थर्ड पार्टी के साथ दम घुट रहा है, ऐसी एनर्जी है। तो सांसें नहीं ले पाते हैं थर्ड पार्टी के साथ, और जिनका अवेकनिंग नहीं भी हुआ है तो एनर्जी सेम ही रहेगी। अब देखते हैं हाई प्रेस्टिस क्यों आया है डिवाइन, हाई प्रेस्टिस क्यों आया है, हाई प्रेस्टिस क्यों आया है डिवाइन। हाई प्रेस्टिस इसलिए आया है, जो इंसान कभी भी आपके प्यार को समझा ही नहीं, मून के कार्ड नहीं क्लियर किया है, हमेशा कमिटमेंट फोबिया था, पीठ दिखाकर आपको भागते थे, दुलत्ती मारते थे आपको, है ना, दुलत्ती खाई होगी आपने, आप पीछे पीछे भागते थे, और हो सकता है वो रन करते हो, ऐसे ही रन करते हैं पीठ दिखाकर। तो आपने काफी दुलत्ती खाई है आपने डीएम की, है ना। तो अब वो दुलत्ती नहीं मारना चाहते हैं, बहुत दुलत्ती खा ली है आपने घोड़े की तरह, उन्होंने बहुत टांगे आपको मारी है। अब वो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में है, अब वो आपसे प्यार, सीरियस वाला लव हो गया है उनको आपसे। तो अब आपके पास आना चाहते हैं भाई, मेच्योरिटी से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, चिल्ला चिल्ला के आई लव यू ही बोलेंगे। इसलिए कि शादी तो छुप छुपा के, दो गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है, छुप छुपा के तो होगी नहीं। डीएफ स्टार की तरह होती है, सन की तरह होती है, डीएफ को छुपा के नहीं रख सकते, धूम धड़ाके से ही हो, शोर मचाकर ही शादी करनी पड़ेगी। इसलिए कि आखिरी में उनको भी गर्व होता है आप पर, और आपको भी गर्व होता है उनके जैसे पति या पत्नी पाकर। तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे पे प्राउड होता है, तो शर्म किस बात की, चिल्ला कर बोलना होता है, यस, प्यार किया तो डरना क्या। तो कल रात की एनर्जी बहुत अच्छी थी, आप इसे जरूर क्लेम करिएगा। इस एनर्जी को क्लेम, देखिए एनर्जी रीडिंग है, आप क्लेम करते हो तभी घटता है, बेशक आज घटे या कल घटे, तभी घटता है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी।